टच वुड यार, टिल नाउ बाय गॉड्स ग्रेस जितने भी जो बड़े स्टार्स की आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई हैड द ब्लेसिंग टू वर्क विद मिस्टर अभिषेक बच्चन, विकी कौशल, तापसी पन्नू, जिमी शेरगिल साहब, आशीष विद्यार्थी जी एंड राजीव खंडेलवाल, सई तमनकर, ऑल दीज पीपल। इनफैक्ट मेरा सबसे पहला छोटा रोल, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरा सबसे पहला छोटा किरदार था, एक बिल्कुल मोन्टाज था लखनऊ सेंट्रल नाम की एक फिल्म में, जिसमें फरहान अख्तर साहब और ये थे। तो मेरा इनफैक्ट मेरा सीन इन सबके साथ था। गिप्पी ग्रेवाल जी थे उस सीन में, दीपक डुबरियाल भाई जो आज मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं वो थे, फरहान अख्तर सर थे, और इमाम उलग साहब थे। तो सोचो एक ऐसे लोग बैठे थे और एक नया आदमी में वहां गया था। उस सीन में भी मुझे याद है दीपक डुबरियाल भाई और मैंने एक ऐसे ही, इट वाज सपोज्ड टू बी अ मोन्टाज, और मैंने ऐसे एक डायलॉग इम्प्रोवाइज किया टू विच ही रेसिप्रोकेटेड, और वो उतना सा इम्प्रोवाइजेशन आज भी यूट्यूब पर है, वो एक प्रोमो बन गया था, इमेजिन कीजिए। तो आई थिंक आई हैव रियली बीन ब्लेस्ड टू हैव गुड एक्सपीरियंसेस जहां एवरीबडी वाज ओनली सपोर्टिव एंड दे ओनली पुश्ड मी। इनफैक्ट अपने इस शो की बात भी करूं अगर, इतने बड़े डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार सर आफ्टर मुंजिया एंड राजीव खंडेलवाल, ऑल दीज वर सो इंक्लूसिव एंड दे गिव सो मच रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट। सो टचवुड अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है जहाँ किसी ने साइडलाइन किया हो, हमेशा ने सबने आगे ही लाके खड़ा किया। आवर ओन सेट ऑफ स्ट्रगल्स, इट इज नॉट कंपेरेबल, क्योंकि देखिए आप फॉर एग्जांपल जो भी मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं या जो आप ले रहे हैं, जो हमारी लाइफ हम चूज नहीं करते, हम किस घर में पैदा होंगे, हम किस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के घर में पैदा होंगे, हमारे माँ बाप कौन होंगे, क्या करते होंगे, ये हम चूज नहीं करते, ये हमें दिया जाता है, राइट। तो मुझे लगता है कि जहां भी जिस पोजीशन में भी आपको ये जिंदगी मिलती है, आपके वहां पे अपने ओन सेट ऑफ स्ट्रगल्स होते हैं। मैटर ये करता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग सेट ऑफ स्ट्रगल से डील कैसे करते हैं। अब एक सो कॉल्ड टारगेट के लिए आपको शायद देख कर लगे कि यार यार इसको तो लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन उस पर अलग टाइप के प्रेशर्स होते हैं जो कि नॉर्मल जनता कभी नहीं समझ पाती। लेकिन कुछ एक्टर्स जो मुंबई से बाहर से आते हैं, जो आउटसाइडर होते हैं, उन्हें शायद पहले कुछ साल तो चाहिए होती है, 2 टाइम की अच्छी रोटी कमाने में निकल जाता है। सो आई थिंक वी ऑल हैव आवर ओन सेट ऑफ स्ट्रगल्स एंड कंपेयरिंग द टू आई थिंक इज स्लाइटली अनफेयर। Well, depends on the caliber of the actor, because I would give examples of people like Mr. Shah Rukh Khan Saab, Irfan Khan Saab, Sushant Singh Rajput ji. All these people have proved their mettle in television first, and then they have become stars of Indian cinema. So I think it is totally subjective. It depends on the hold on craft that you have, because चाहे आप खुद वही इंसान विद दैट सेट ऑफ स्किल्स होते हैं, सामने वही कैमरा होता है। अब वो टीवी पे जाएगी फुटेज, या फिल्म में जाएगी, या वो वेब सीरीज में जाएगी, आई थिंक वो सोचना ही, वो ऐसे में सोचता ही नहीं। तो आई थिंक अगर आप में वो काबिलियत है, अगर आप में वो पोटेंशियल है, तो आप एक्सेप्ट किए जाएंगे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि शायद हर टीवी स्टार में वो पोटेंशियल हो ना हो, डिपेंड करता है कि एक टीवी स्टार से लेकर वो वरना तो सारे टीवी स्टार फिल्म स्टार बन जाते। तो आई थिंक कुछ तो फर्क है अपनी क्राफ्ट के लेवल पे जो होता है, जो आपको वहां से वहां तक लेकर जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप टीवी स्टार हैं, आप पे ठप्पा लग गया तो आप फिल्मों में नहीं जा सकते। मैं तो फिल्में और वेब करके वापस टीवी में आया। I have had this opportunity to play शिवराम हरी राजगुरु जी फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल डेज। वो एक किरदार मैंने निभाया था, और वो जुनून था यार, वो जो पैशन था उस दौर में उन लोगों का। हालांकि तब हमारा देश एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट से गुजर रहा था, दैट वाज नॉट अ वेरी ग्रेट फेज एज अ कंट्री, बट एज अ कैरेक्टर आई थिंक वो आज मुझे वो मिसिंग लगता है। हम लोग रंगदे बसंती जैसी मूवीज देख के इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक वो जो मैंने थोड़े टाइम के लिए उस किरदार को जिया, वो पैशन और वो जो जुनून था, आई थिंक मैं वो जीना चाहूंगा एक बार। आई थिंक ये तो हमें तभी पता लगेगा जब हम उन्हें कभी ना कभी साथ में एक फ्रेम में देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। आई थिंक उसके अलावा तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं, और दोनों के दोनों टू मच हैं। शुरुआती दिनों में था यार, थैंकफुली अभी तो नहीं होता। तब जब मैं दिल्ली से आया था, मेरे फादर साहब मेरे एक्टिंग टीचर रहे हैं, और वो
बाय प्रोफेशन भी एक्टिंग टीचर ही हैं, तो मैं बहुत मेहनत करके आया था अपनी क्राफ्ट पे। बहुत सारी पढ़ाई की थी, कई नाटक वाटक पढ़े थे। तो जब मैं आया बॉम्बे तो मुझे लगा कि यार यहाँ एक्टिंग की बात होगी, क्राफ्ट की बात होगी, बट बैक देन आई वाज ऑडिशनिंग मोस्टली फॉर टीवी शोज़। यंग था इसलिए लोगों ने कहा टीवी ट्राई करो पहले। तो वहाँ जब गया तो लोगों ने एक्टिंग या क्राफ्ट की या परफॉर्मेंस की बात करने से पहले आपको जज किया आपके आउटलुक पर कि आपके बाल कैसे हैं, आपने कपड़े कितने अच्छे महँगे पहने हैं, नहीं पहने, आपका मेकअप है, क्या नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और बड़ा अचंभा हुआ कि भाई मुझे नहीं पता था कि एक एक्टर को एक्टर बनने के साथ-साथ हेयर स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और मेकअप स्टाइलिस्ट भी होना आना चाहिए। मैं तो जो एक्टिंग सीख के आया हूँ उसी की ज़रूरत यहाँ होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं था। और बट स्टिल आई मीन दैट वाज़ वन ऑफ द इनिशियल डेज़। बाकी तो लाइफ इन गुड सो फार। आई थिंक बहुत सारे हैं यार, किसी एक का नाम लेना मेरे को हमेशा ऐसे समझ नहीं आता, बट आई थिंक दिस कैटेगरी आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य सर के साथ मैं दोबारा अपने सीक्रेट ऑफ शीलेदार का एक नया सीज़न, कई नए सीज़न्स करना चाहता हूँ, कई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और उसके अलावा आई थिंक पीपल लाइक मिस्टर विशाल भारद्वाज, मिस्टर अनुराग कश्यप सर, इम्तियाज़ अली सर, अनुराग बासु सर, ये दीज़ आर द काइंड ऑफ पीपल आई रियली रियली वांट टू वर्क। Again would be I think Vicky Bhai. Historical figure that I love to play on screen. Hmm. Uh, yes, मुझे पीयूष मिश्रा साहब के साथ एक नाटक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसका नाम है गगन मामा बाजू। तो वहाँ मैंने भगत सिंह के किरदार को बहुत करीब से समझा, देखा था। तो वो एक कैरेक्टर है जो कभी शायद, हालांकि बहुत बार प्ले हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपने तरीके से उस कैरेक्टर को कभी प्ले करूँ। I think that has to be Patal Lok. I saw Patal Lok recently. ड्रीम बॉलीवुड डेब्यू यार, डेब्यू वैसा वाला जैसे आप डेब्यू समझ रहे हैं वो तो कब होगा किसके साथ होगा पता नहीं, बट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद दीपिका पादुकोण मैम एज एन एक्टर। आई थिंक दैट विल बी समथिंग मैजिकल। होली विश यही है यार कि लेट्स जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ वी हैव मोर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड जस्ट स्प्रेड द हैप्पीनेस और किसी का दिल मत दुखाओ, बस यही है यार बेसिकली। हम लोग लाइफ को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, एवरी डे वी वेक अप, हम लोग अपने ही रूटीन में अटके रहते हैं, बट आई थिंक वी नीड टू हैव अ मोमेंट वेयर वी पॉज एंड वी जेन्युइनली बी ग्रेटफुल फॉर द फैमिली, द लाइफ, द बॉडी, यू नो द लाइफ दैट वी हैव। आई थिंक वो है, अगर ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है तो हर दिन होली है, हर दिन दिवाली।